Hello future teachers. Today in this video we are going to discuss about CTET. What is CTET? Okay, so what is CTET? CTET क्या है? CTET stands for Central Teacher Eligibility Test. It is a national level examination in India conducted by CBSE, Central Board of Secondary Education. तो CTET एक टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो कि CBSE करवाता है. CBSE ये टेस्ट क्यों करवाता है? To determine a candidate's eligibility for appointment as a government teacher in institutions like KVS, NVS, DSSB, AMRS, etc. Nowadays, CTET is mandatory in private schools also. तो CTET गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनने के लिए एक एलिजिबिलिटी की तरह काम करता है, जैसे कि KVS, NVS, DSSB या फिर EMRS. लेकिन आजकल CTET प्राइवेट स्कूल्स में भी मैंडेटरी हो चुका है. What is the purpose of this exam? Passing CTET does not guarantee a job, rather, it acts as a mandatory eligibility requirement to apply for the government teaching positions. CTET पास करने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई जॉब मिल जाएगी, बल्कि ये एक मैंडेटरी एलिजिबिलिटी की तरह काम करता है. अगर आपके पास CTET नहीं है तो आप कोई भी गवर्नमेंट टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए अपीयर नहीं हो सकते. फर्स्ट स्टेप इज़ CTET. CTET exam is conducted at 2 levels, paper 1 and paper 2. Paper 1 is for primary stage. ये उन लोगों के लिए होता है जो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लासेस को पढ़ाना चाहते हैं. इसकी एलिजिबिलिटी क्या है? अगर आप CTET पेपर 1 का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, DLED, BLED या फिर इसके अलग अलग नाम होते हैं जैसे कि JBT, BTC, आपके पास ये 2 ईयर का डिप्लोमा इन प्राइमरी एजुकेशन होना चाहिए, तो फिर आप CTET पेपर 1 के लिए एलिजिबल हो जाते हो. नाउ CTET पेपर 2 जो कि अपर प्राइमरी स्टेज के लिए होता है, क्लासेस 6 to 8. ये उन लोगों के लिए है जो क्लासेस 6 to 8 को पढ़ाना चाहते हैं. इसकी एलिजिबिलिटी है, आप जो भी अपना सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हो उसमें आपका ग्रेजुएशन प्लस BEd, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है तब आप पेपर 2 के लिए अपीयर हो सकते हो. नाउ लेट्स डिस्कस द एग्ज़ाम पैटर्न फॉर पेपर 1. फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें आपके पास 5 सेक्शंस होते हैं. चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2. इसमें आप खुद से चूज़ कर सकते हो लैंग्वेज 1 को. अगर आपने हिंदी चूज़ किया है तो लैंग्वेज 1 हिंदी होगी. लैंग्वेज 2 आपको उससे अलग लेनी पड़ेगी, आप इंग्लिश ले सकते हो या कोई भी अदर लैंग्वेज जो आपको चूज़ करनी हो. फोर्थ सेक्शन है मैथमेटिक्स. फिफ्थ है EVS. टोटल मार्क्स का पेपर आपका ये होता है 150 मार्क्स का. MCQs होते हैं. ईच सेक्शन इज़ ऑफ 30 मार्क्स. सारे सेक्शंस आपके 30 मार्क्स के होते हैं. टोटल टाइम जो आपको मिलता है वो होता है 2.5 आवर्स. ओके, तो ये था आपका पेपर 1 का पैटर्न. एक और चीज़, मैथ्स, EVS और लैंग्वेज में आपके हाफ क्वेश्चंस तो सब्जेक्ट पे होंगे एंड हाफ क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट पेडागोजी पे होंगे कि आप उस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ाओगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे. और हाफ क्वेश्चंस आपकी नॉलेज चेक करने के लिए उस सब्जेक्ट की. ओके, डिस्कस द पेपर पैटर्न ऑफ पेपर 2. पेपर 2 में वी हैव ओनली 4 सेक्शंस: चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथमेटिक्स एंड साइंस और सोशल स्टडीज़ या फिर जिसे हम सोशल साइंस भी कहते हैं. तो ये आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो. यहाँ पर स्टार्टिंग के 3 सेक्शंस तो आपके 30 मार्क्स के होते हैं. लास्ट वाला सेक्शन आपका 60 मार्क्स का होता है. टोटल 150 मार्क्स और टोटल टाइम 2.5 आवर्स. सेम, नो नेगेटिव मार्किंग एंड MCQ होता है ये आपका. ठीक है, अब लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2 कंपलसरी है, आपको कोई सी भी 2 लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ेंगी. मैथ्स एंड साइंस ले सकते हो आप या फिर आप सोशल साइंस ले सकते हो. ये दोनों में आपकी चॉइस. डिस्कस द नेचर ऑफ द एग्ज़ाम. पेपर का नेचर कैसा है? ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है. क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मतलब आपको पहले से पता है एक फ़िक्स नंबर आपको लाने हैं इस एग्ज़ाम में इसको क्वालिफाई करने के लिए. यहाँ पे कोई कट ऑफ नहीं होती है. इस पेपर के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. नाउ लेट्स डिस्कस द वैलिडिटी. वैलिडिटी क्या है? वंस क्वालिफाइड द CTET सर्टिफिकेट इज़ वैलिड फॉर अ लाइफ टाइम. पहले ऐसा नहीं होता था, पहले आपको बार बार CTET देना पड़ता था, कुछ टाइम फिक्स था. बट अब ऐसा है कि अगर आपने एक बार CTET दिया, आपको एक बार CTET का सर्टिफिकेट मिला तो वो आपके लिए हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैलिड होगा. नाउ हाँ, अगर आप चाहो तो स्कोर बढ़ाने के लिए दे सकते हो, वो आपकी चॉइस है. बट अगर आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो आपको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं होती. नाउ ये जो क्वालिफाइंग स्कोर है वो कितना है? कैंडिडेट्स मस्ट स्कोर अ मिनिमम ऑफ 60%. 60% जो कि होता है 90 आउट ऑफ 150 मार्क्स इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए. व्हाट आर द मार्क्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज? अगर आप जनरल या फिर अनरिजर्व कैटेगरी से हो तो आपको 60% लाने पड़ते हैं, मतलब कि 90 मार्क्स. और अगर आप SC, ST, OBC या PWD से हो तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाता है. आपको 55% मार्क्स लाने पड़ते हैं, दैट इज़ 82 मार्क्स आउट ऑफ 150. नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस कि CTET कौन दे सकता है. तो एनीवन जिसने टीचर ट्रेनिंग की हुई है
टीचर ट्रेनिंग कोर्स लाइक DLED, BLED, JBT, BTC और भी इसके अलग अलग नाम होते हैं फॉर प्राइमरी एंड फॉर अपर प्राइमरी B.Ed। अगर आपने ये कोई भी टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया हुआ है तो आप CTET दे सकते हैं, अदरवाइज़ बिना टीचर ट्रेनिंग के आप CTET नहीं दे सकते, चाहे आपकी क्वालिफिकेशन कुछ भी हो। ओके, सो फॉर पेपर 1 आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इन एलिमेंट्री एजुकेशन, एंड फॉर पेपर 2 आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट में, और आपके पास B.Ed होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो टीचर ट्रेनिंग के अगर आप किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर में या फाइनल ईयर में हैं, तो भी आप CTET दे सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि हम सिर्फ फाइनल ईयर में ही अपीयरिंग में अपना CTET दे सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब अगर आपने टीचर ट्रेनिंग कोर्स में एडमिशन ले लिया है तो आप हमेशा से एलिजिबल हो जाते हैं उस एग्ज़ाम को देने के लिए, चाहे आप फर्स्ट डे ही क्यों ना दें। तो आप चाहे फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, आप CTET ज़रूर अटेम्प्ट करिए, आपको एटलीस्ट एक्सपीरियंस तो मिलेगा। और CTET ईजी होता है, अगर आप डेडिकेटेड होकर उसके लिए पढ़ाई करें तो आप इस एग्ज़ाम को ज़रूर क्रैक कर सकते हैं। CTET एक साल में 2 बार होता है, तो अभी आपका जो CTET का एग्ज़ाम है वो 6 सितंबर को है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे ऑन स्ट्रैटेजी टू क्रैक CTET इन फर्स्ट अटेम्प्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट CTET। आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए। अगर फिर भी कोई पॉइंट रह जाता है या फिर आपको कोई डाउट है जो आपको पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।